जय गुरुदेव। सत्संग वचन। आज का वक्त जो चल रहा है बड़ी मुसीबत का है। गुरु महाराज सुनाया करते थे कि देखो बच्चों, जब मुसीबत का वक्त आए तो भजन खूब करो। लोग भजन करते थे और आकर स्वामी जी महाराज को सुनाते थे। एक दिन एक आदमी आया, बोला कि महाराज हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। स्वामी जी ने कहा कि तुम झगड़े में मत पड़ो, भजन करो। वह भजन करने लगा। 15 दिन के बाद वह आया और बोला कि महाराज ठीक हो गया। कहने का मतलब यह है कि आगे जो समय आएगा वह तो आएगा, पर अभी जो समय चल रहा है तुम भजन में लग जाओ, झगड़े झंझटों से बचो। सच्चा भजन करने लगोगे तो जरूर दया होगी। दया होती है तो दवा लगती है। तुम सच्चा भजन करते ही नहीं हो, परेशानियों का रोना रोते रहते हो। यहाँ कितने लोग आए, नामदान लिया, कहा कि भजन करेंगे, सामने तो कहकर गए पर उधर जाकर भूल गए। पहले तो कम तकलीफें थीं, अब तो सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे हैं। किसी का पेट खराब, किसी का हाथ खराब, किसी को उल्टी हो गई, बीमारी नहीं तो लड़ाई झगड़ों में फंस गए। मतलब ये कि कोई न कोई बखेड़ा लगा हुआ है। भजन से ही सब बखेड़े जाएंगे और भजन करते नहीं हो। हम एक बार स्वामी जी महाराज के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में 2 आदमी हमारे सामने आपस में बातें करते चले जा रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि देखो ये दोनों अभी कितने प्रेम से बोलते चालते जा रहे हैं, आगे झगड़ा हो जाएगा। कुछ दूर जाने पर ही उन दोनों में क्या बात हुई कि दोनों लड़ने लगे, फिर मारपीट पर उतर आए, मारामारी हो गई। तो ये कर्मों का कर्जा है। जब श्वासों का वह चक्र आता है तो येकों का लेन देन होता है। राजस्थान में एक लड़का था, उसका बाप चला गया। उसकी माँ ने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवा दिया। कोई आदमी उसकी माँ के पास आया जाया करता था। एक दिन लड़के ने स्कूल में मास्टर से कहा कि गुरुजी हम घर नहीं जाएंगे, नहीं तो वह आदमी हमको मार डालेगा। मास्टर ने समझा बुझाकर उसको घर भेजा। जब बच्चा घर गया तो उस आदमी ने 2 आदमियों को तय कर रखा था। वो बच्चे को पकड़कर जंगल की ओर ले गए। एक पेड़ के नीचे उसके गले में फंदा डाला और रस्सी को डाल से बांधने जा रहे थे कि पेड़ पर से एक सांप गिरा और उसने एक आदमी को काट लिया। दूसरा डरकर भागा। सांप बच्चे के पास बैठ गया। कुछ देर बाद वह आदमी फिर लौटा, ये देखने के लिए कि पहला मर गया है या नहीं। सांप ने दूसरे को भी काट लिया और लड़के के पास बैठा रहा। वह दोनों मर गए। जब लोग खोजते खोजते वहां पहुंचे तो लड़का अचेत था और सांप वहीं बैठा था। इन आदमियों को देखकर सांप ने फुटकारा। इन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम बच्चे को मारने नहीं आए हैं, उसको लेने आए हैं। इस पर सांप वहां से हट गया और वो लोग बच्चे को ले गए। कहने का मतलब यह है कि जिसको उसे बचाना होता है उसे वह बचा लेता है। जानवर भी बोली बानी परखते हैं कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। वैसे तो आजकल चारों तरफ मारकाट मची हुई है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया, बोला कि महाराज हमें घर से निकाल दिया गया है, 4-5 दिन हो गए, हमें यहाँ रोटी मिल जाएगी। मैंने कहा कि मिल जाएगी। मैंने उसको रोटी खिलाया। फिर उसने पूछा कि मैं यहीं रुक जाऊं। मैंने कहा कि तुम चलते जाना, कहीं थककर बैठ जाना, वहीं तुमको रोटी मिल जाएगी। अब वह रोटी खा रहा है पर भरम है उसको कि घर वाले नहीं पूछेंगे तो रोटी कैसे खाऊंगा। प्रारब्ध पर भरोसा नहीं। समय ऐसा आ गया है कि घर से निकाल दिया। फिर तो ये शरीर है, आज नहीं तो कल तो इसको निकाला ही जाएगा। न ये घर परिवार तेरा है, न शरीर तेरा है। एक आदमी आया, कहने लगा कि महाराज जी बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा कि जब शरीर ठीक था, समय था, तब तो भजन किया नहीं। कहने लगा कि भूल थी, हम समझते थे कि यही सब भजन है, अब कोई सरल रास्ता बता दीजिए। मैंने कहा कि सारा समय तो निकाल दिया, अब बुढ़ापे में क्या भजन करोगे। मतलब ये कि लोग आते हैं, नामदान ले जाते हैं, फिर 25 साल बाद, 30 साल बाद लौट कर आते हैं और कहते हैं कि भजन करेंगे। जब समय मिला था वह तो खो दिया, अब जब घर परिवार ने साथ छोड़ दिया तो लौट कर आया है और कहता है भजन करेंगे।
बाप भी तो यही चाहता है कि बेटा पढ़ लिख ले, कुछ कमाई करने लगे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। महात्मा भी यही चाहते हैं कि नाम की कमाई कर लो, अपनी सूरत का काम कर लो, फिर दूसरे की जो बन सके सेवा कर दो। काम तो घर में भी करते हो और यहाँ भी करते हो, पर यहाँ मोह ममता नहीं है, वहाँ घर में मोह ममता है। यहाँ काम करते हो जिस भावना से, यही उदार भावना घर में भी रखो। ये सोचकर काम करो कि मेरा कुछ है नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पर तुम वहाँ समझते हो कि सब मेरा है, इसी से फंस जाते हो। ये सोचो कि यहाँ भी सेवा करना है और वहाँ भी सेवा करना है और भजन करना है। जय गुरुदेव।